सभी साथियों को सविनय जय भीम, नमः बुद्धाय। बुद्धिस्ट सेमिनरी के और एक वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बुद्धिस्ट सेमिनरी यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके दृष्टिकोण से धम्म का प्रशिक्षण देने वाली प्रचार प्रसार यंत्रणा है। इस प्रचार प्रसार यंत्रणा का मैं कार्यकारी संचालक हूँ। बुद्धिस्ट सेमिनरी यह द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मातृ संस्था का ध्येय उद्दिष्ट क्रमांक 5 भी है, जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने दिया था। इस सेमिनरी के माध्यम से सर्वसाधारण लोगों के मन में धम्म को जानते वक्त जो प्रश्न निर्माण होते हैं, जो शंकाएं निर्माण होती है, जो संभ्रम निर्माण होते हैं, उन संभ्रमों को सरलता से अत्यंत सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करने का या स्पष्ट करने का प्रयास इन वीडियो के माध्यम से हम करते हैं। आज का विषय है बुद्ध का अनुसरण करना मतलब वास्तव में क्या करना होता है। इस विषय में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले बुद्ध क्या है और फिर अनुसरण करना मतलब क्या करना। अगर आप बुद्ध क्या है यही नहीं समझते या यही नहीं जानते तो अनुसरण करने की प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बुद्ध क्या है ये समझना। चलिए देखते हैं बुद्ध का अर्थ या मतलब क्या है। राइट। अगर आप बुद्ध वंदना में देखेंगे या बौद्ध साहित्य में देखेंगे, पाली त्रिपिटक में देखेंगे, तो बुद्ध को अनेक विशेषणों से संबोधा गया है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर संक्षिप्त बुद्ध वंदना का जो पहला वाक्य है मैं आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। इस संक्षिप्त बुद्ध वंदना में आप देखेंगे बुद्ध को अरहत भी कहा गया है, बुद्ध को सम्यक संबुद्ध भी कहा गया है, बुद्ध को भगवान भी कहा गया है। राइट। अगर आप बुद्ध वंदना में जाएंगे जो डिटेल में है, उसमें विद्याचरण संपन्नो सुगत भी कहा गया है। राइट। इन सब विशेषणों को देखकर सर्वसाधारण व्यक्ति के मन में एक संभ्रम आ सकता है कि भाई इतने सारे विशेषण, इतने सारे उसके अर्थ, तो बुद्ध को एक सरल भाषा में हम क्या समझ सकते हैं। तो ये सरल भाषा में समझने के लिए मैं बुद्ध का एक वाक्य आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने उनके धम्म ग्रंथ द बुद्धा एंड इज धम्मा, इसमें भी मतलब काफ़ी एम्फैटिकली बताया है। वो वाक्य है, तथागत गौतम बुद्ध बताते हैं, भिक्खुओं मैं सिर्फ 2 ही बातें बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्खुओं मैं सिर्फ 2 ही बातें बताता हूँ। एक दुख है और दूसरा दुख से मुक्ति है। इसके अलावा गौतम बुद्ध किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर उन्होंने भाष्य नहीं किया है। जो दुख से संबंधित है उसी विषय के बारे में उन्होंने लोगों को बताया है। तो अत्यंत सरलता से हम कह सकते हैं कि बुद्ध वो व्यक्ति है जिन्होंने दुख की संकल्पना को समझा। दुख क्या है इसको समझने के लिए, चिकित्सक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए उसकी जड़ तक गए विश्लेषण करते करते, और वहां पहुंचने के बाद दुख के कारण क्या है ये भी उन्होंने समझा। एक बार कारण समझ में आ गए, फॉल्ट समझ में आ गया, तो फिर उनको वो मार्ग भी दिखाई दिया कि भाई इस फॉल्ट को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं,
कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। वो मार्ग भी उन्होंने देखा, दृष्टि प्राप्त हुई उनको वो मार्ग की, और दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद उस मार्ग पर चलकर स्वयं उन्होंने वो दुख दूर किया और औरों को भी 40 साल वो बताते रहे, उनको दुख मुक्त करते रहे। तो अत्यंत सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध वो अवस्था है जिन्होंने ना सिर्फ स्वयं के बल्कि दुनिया के माइंड एंड मैटर, इस भवचक्र में दुख कैसे निर्माण होता है, इसके कारण को चिकित्सक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा, जाना और दुख मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ निकाला। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, राइट, जो स्वयं दुख मुक्त हुआ हो उस मार्ग पर चलकर। अगर आप बुद्ध क्या है ये समझे तो फिर बुद्ध का अनुसरण करना मतलब क्या है ये आप समझ जाएंगे। अगर बुद्ध दुख मुक्त अवस्था है तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है जो समस्या से मुक्त होना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, दुनिया में जितने दुख है उन दुनिया को, समाज को भी दुख से मुक्त करना चाहता है, तो जाहिर है जो बुद्ध ने मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उस मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति बुद्ध का अनुसरण करता है, राइट, जो स्वयं भी दुख मुक्त होने की कोशिश करता है और औरों को भी दुख मुक्त करने के लिए प्रयास करता है। यही है बुद्ध का अनुसरण करना, इसका वास्तव में मीनिंग।